प्यारी बहनों और भाइयों, एक बार मैं फिर से आप सभी से मुखातिब हो रही हूँ हदीस की एक दूसरी रिवायत के साथ। तो आज की रिवायत है हदीस की जुमा का दिन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जुमे के दिन की कितनी ज़्यादा फजीलत है, कितनी ज़्यादा अहमियत है, जितनी बताई जाए उतनी कम है। तो मैं आज जुमे की कुछ सुन्नतें का जिक्र करती हूँ जो कि हमारे हदीस में आती हैं। तो पहली सुन्नत है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भरपूर सलाम भेजना। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे दिनों में सबसे अच्छा दिन जुमा है। इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था और इसी दिन उनकी वफ़ात हुई। और हदीस में एक रिवायत आती है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी इंसानों के सरदार हैं और जुमा सभी दिनों का सरदार है। इसीलिए उन पर नमाज पढ़ने में एक अलग ही अहमियत और श्रेष्ठता है जो किसी और दिन में नहीं है। ये एक हदीस में रिवायत आती है। और एक इसकी दूसरी सुन्नत है मेरी बहनों और भाइयों, सामूहिक रूप से नमाज़ पढ़ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की दृष्टि में सबसे अच्छी प्रार्थना जुमा के दिन जमात के साथ फज्र की नमाज है। मतलब कि सामूहिक रूप से सबके साथ नमाज पढ़ना, जुमे की नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी बताया गया है। और तीसरी सुन्नत आती है सूरह अल कहफ पढ़ना। आज के दिन अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई जुमा के दिन सूरह अल कहफ पढ़ेगा उसके लिए 2 जुमा के बीच एक रोशनी चमकेगी। मतलब मेरी बहनों और भाइयों, बहुत लोग ठीक है कुरान शरीफ की तिलावत तो करते हैं आज के दिन, लेकिन बहनों और भाइयों इस तिलावत में सूरह अल कहफ का पढ़ना सुन्नत बताया गया है, हमारे नबी बताए हैं, जिसके पढ़ने की काफ़ी फजीलत है। वैसे तो पूरी कुरान शरीफ ही की क्या कही जाए, तो उसको तो जितना पढ़ा जाए उतनी ही ज़्यादा शबाब मिलेगा, उतनी ज़्यादा उसकी फजीलत है। लेकिन सूरह अल कहफ आज के दिन सुन्नत बताई गई है पढ़ना। और बहनों और भाइयों, हम सभी जानते हैं कि आज के दिन नहाना और सबसे अच्छे कपड़े पहनना सुन्नत है। तो हाँ, एक ये सुन्नत है जुमे के दिन का। और एक दूसरी सुन्नत है मिसवाक और इत्र। आज के दिन जुमे के दिन मिसवाक मतलब दातुन करना और इत्र लगाना सुन्नत है। जैसा कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन नहाना मिसवाक करना हर उस व्यक्ति पर फ़र्ज है जो कि एक निश्चित उम्र तक पहुंच चुका है। व्यक्ति को जो भी इत्र मिल सके उसे लगाना चाहिए। और दूसरी सुन्नत आती है मेरी बहनों और भाइयों, मस्जिद में जल्दी जाना। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब जुमा आता है तो मस्जिद के प्रत्येक दरवाजे पर फरिश्ते होते हैं और जो मस्जिद में सबसे पहले आने वालों के नाम लिखते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना मेरी बहनों और भाइयों कि जैसे ही अजान हो, अजान से पहले ही जो लोग मस्जिद में जाते हैं मेरे भाई लोग, उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी ज़्यादा जल्दी से पहुंच जाना चाहिए मस्जिद में, ताकि उनका नाम फरिश्ते लिख सके पहले। तो मेरे ये ख़ास तौर से मेरे भाइयों के लिए है, जिसमें से काफ़ी लोग को देखा गया है कि वो 2 कदम पैदल चलना मुनासिब नहीं समझते हैं। लगता है कि उनको क्या मैं बोलूँ उनके बारे में, लेकिन मेरे भाइयों, मस्जिद तक पैदल चलना सुन्नत बताया गया है। आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन न जाने क्यों नहीं इस पर अमल करते हैं, ये तो अल्लाह जाने। तो एक सुन्नत है जुमे के दिन की। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई जुमा के दिन नहाए, पूरी तरह नहाए, सुबह जल्दी उठे, खुतबे की शुरुआत में मौजूद रहे और इमाम के करीब बैठे, सुने और चुप रहे, उसके हर कदम पर 1 साल के रोजे और नमाज में खड़े रहने का सवाब मिलेगा। तो मेरे भाइयों, सभी लोगों को जहाँ तक हो सके अपनी बाइक, अपनी कार, अपना वाहन छोड़कर पैदल ही अगर मुमकिन है तो रुख करना चाहिए मस्जिद की तरफ अजान होने से पहले। और एक हदीस में दूसरी एक सुन्नत आती है जुमे के दिन की, वो है दुआ करना। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जुमा का समय 12 भागों में विभाजित है। एक भाग ऐसा है जिसमें कोई भी अल करीम का बंदा अल्लाह से कुछ मांगता है तो उसे वह मिल जाता है। इसे अस्र के बाद के अंतिम समय में मांगो। एक ऐसे हदीस में रिवायत आती है, मतलब इस समय दुआ करने के लिए हमारे नबी
सही फरमाते हैं। और मेरी बहनों और भाइयों, हम सभी जानते हैं कि जुमे के दिन को छोटी ईद भी बताया जाता है। जैसे हम लोग ईद के दिन सारे जो भी हमारे ज़रूरी काम होते हैं करते हैं खुशी खुशी, उसी तरह से आज के दिन भी जुमे के दिन हम सभी लोगों को खुशी खुशी सारे कामों को अपने पूरा करना चाहिए। और अल्लाह ताला हम लोगों की दुआ और नमाज कबूल करे और हम लोगों को तौफीक फरमाए और हम लोगों की ये ज़िंदगी और इंशाल्लाह आगे की ज़िंदगी भी कामयाब करे। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।